Good evening, everyone. Please mark your attendance in the chat box. Okay. स्क्रीन दिख रहा है? ओके। सबको अटेंडेंस अपना मार्क करना है। धीरज, मैत्री, यश, सोहम, 4 लोगों ने ही अभी तक अपना अटेंडेंस भेजा है। बाकी जो भी हैं वो लोग जल्दी से अपना अटेंडेंस उसमें लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिशांत, नेहा, प्लीज राइट योर अटेंडेंस। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, थैंक यू। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। दिशांत, मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। दिशांत एंड नेहा, you have to write your name, class, and Marathi medium or English medium. Okay. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, क्या मेथड्स हैं सॉल्व करने का, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके का आपका चैप्टर है। ओके। तो सबसे पहली बात आपसे एग्जाम जो है वो हम लोग रिवीजन अभी कर रहे हैं, तो आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी आपका इतना मैं बता दूंगा ताकि आपका ये कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ओके। तो सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पोलिनोमियल से आया है। जैसे पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 होता है। ओके, थैंक यू नेहा। अब पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो अगर 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ओके। जैसे कि आपका 5x+9। ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब होता है पावर। ओके। तो x का पावर 1, यानी कि जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। और वही अगर इसमें देखिए x² + 3x - 5, ये आपका पोलिनोमियल है। इसमें आपका डिग्री क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। ओके। तो x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 1, तो हम लोग जब भी डिग्री का बात करते हैं तो डिग्री कौन सा होता है, डिग्री आपका जो हाईएस्ट होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ पे आपका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। तो जब डिग्री 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके। इसमें क्या होगा, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहे हैं। अगर इसी में, इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम इसको इक्वल टू जीरो कर दें, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दें या फिर इसको इक्वल टू जीरो कर दें, तो ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन और पोलिनोमियल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आगे आपका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमने समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप क्या है। तो स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो इसमें आपसे एग्जाम में जैसे कि ये पूछता है कि इसका जो भी कोफिशिएंट है, मतलब ऐसे दे देगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज आपको 4x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशन को और बताना है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए के एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू 4, राइट। बी बी यहाँ पे है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और इसमें देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, 3। बी इक्वल टू 3, और सी का यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस अगर रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग -2 लिखेंगे। तो साइन का भी ख्याल रखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। ओके, उसी तरीके से चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। हाँ, एक चीज और, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ओके, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, तो ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। जैसे देखिए, इसमें अगर हम ए की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो 0x², ये 0 हो गया। ठीक, तो उसके बाद क्या बचा आपका, बी एक्स प्लस सी। ठीक, बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन है, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर डिग्री आप देखेंगे तो डिग्री में क्या होगा, 1 होगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से होता है, और बी और सी 0 हो सकता है। ओके, मतलब ए को सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3x² - 5x + 3 = 0। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इसका अगर देखिए या इस इक्वेशन में डिग्री कितना है, इसका मतलब डिग्री आपका 2 है। ओके, तो 2 है, तो यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक होगा। ओके, और उसी तरीके से ये भी आपका 9y² + 5 = 0। ठीक है, इसका भी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका भी आपका ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9y² प्लस 0y प्लस 5 = 0। ठीक है, ये आपका जो है पूरे तरीके से जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी तरीके का है ये। यहाँ पे क्या है, बी के जगह पे 0 है। ओके, बी के जगह पे 0 है, तो इसीलिए ये मतलब हिडन है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये नहीं कि आपको यहाँ पे 9y², यहाँ पे y का टर्म इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसको ये नहीं बोल देना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, जैसे क्वेश्चन थर्ड में m³ - 5m² + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए m का पावर 3 है, यहाँ पे m का पावर 2 है। ओके, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक न रहा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, फिर ये आपका l + 2 l - 5 = 0। यहाँ पे सारे लोग देखिए,
तो इसको इसमें ऐसा है कि यहाँ पे आप एल का पावर देखेंगे तो 1 1 दोनों में है, ठीक है। तो डायरेक्टली कोई कोई बच्चा क्या करता है कि डायरेक्टली देख करके इसको टिक कर देता है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एल 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 स्क्वायर, एल इंटू -5 एल, 2 इंटू +2 एल, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा तो 10 होगा। ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर, -5 एल +2 एल -3 एल -10 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब इसको देखेंगे आप, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो क्या लग रहा है, इसका डिग्री 2 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसी तरीके से आपको मतलब चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ओके, तो ये सबको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, तो रूट्स में आपको बस ये याद रखना है, जब हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 5x - 6, ठीक है। इसमें अगर x का ऐसा वैल्यू लें, x का ऐसा वैल्यू लें जो कि जैसे x का a वैल्यू लेते हैं, ओके, x की जगह पे a पुट करते हैं, अगर इसका वैल्यू, इस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, a होगा, ठीक। तो जैसे कि ये आपका x² + 5x - 6, अगर हम x के जगह पे अगर 1 पुट करते हैं, x के जगह पे अगर सपोज मैं 1 पुट कर देता हूं तो क्या होगा, तो x के जगह पे 1 पुट करोगे तो 1² का 1 होगा, प्लस 5 इंटू 1 5 ही होगा, -6, तो ये कितना होगा, 5 + 1 6, 6 - 6, ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 क्या होगा, आपका रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, अगर वही x के जगह पे आप 2 पुट करो तो देखो, चेक करो कि ये 2 रूट है कि नहीं है इस पोलिनोमियल का। तो x की जगह पे पुट करो 2, कितना होगा, 4 प्लस 5 इंटू 2 10 -6, ठीक है। तो ये कितना होगा, 10 + 4 14, 14 - 6 8, ठीक है। तो 8 आया, 0 नहीं आया, ठीक है। तो 0 नहीं आया, इसका मतलब जो 2 आपका है वो x का रूट नहीं होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है 2 नहीं है। ओके, तो रूट आपको समझ में आया, तो रूट कौन सा होगा, जिसको हम लोग पुट करने पे, ठीक है, उसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो आपका रूट होगा उसका। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ कि स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके 2 रूट होंगे, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। इफ x इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन कि x² - 14x - 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो जब ये बोल दिया कि x इक्वल टू 5 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट क्या है, 5 है, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें 5 पुट कर देंगे। 5 पुट करेंगे तो कितना होगा, 25 के, x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, 25 के -14 इंटू 5 70 -5 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इक्वल टू 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 के -75 इक्वल टू 0, ठीक। 25 के इक्वल टू 75, देयरफॉर k इक्वल टू
75 डिवाइड बाई 25, तो ये हो गया आपका 3, के का वैल्यू 3 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ओके। और बोर्ड एग्जाम में भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स का या फिर 1 मार्क्स का, इस तरीके के क्वेश्चन आता है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएगा ही। जैसे ये देखिए प्रैक्टिस सेट 2.1 में कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो आपको जनरल फॉर्म मैंने बता दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी आर रियल नंबर, आर रियल, ओके। तो ए बी सी की जगह पे आपको कोई भी रियल नंबर रखना है, और ए जो है, एक चीज ख्याल रखना है कि ए का वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। उसके अलावा ए बी सी की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रखो और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो इससे आप कितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ओके। तो आपको ए 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी रियल्स होने चाहिए, तो आप कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे तो दो पूछा है। जैसे कि मैं एक लिख भी देता हूँ आपका, ए की जगह पर सपोज मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। बी के जगह पे मैं -2 पुट करता हूँ तो -2x, प्लस सी की जगह पे मैं 4 पुट कर देता हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरीके से आप बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करिएगा आप, पहले इसको 1/y है, ठीक है। तो 1/y है तो इसको पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। y का एलसीएम ले लीजिएगा, फिर y को इसमें मल्टीप्लाई करके उसको जनरल फॉर्म में बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो आपका वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ओके। तो डिनोमिनेटर से पहले इसको हटाएंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आप मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बताएंगे, ओके। इसको एम क्यूब दो जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, राइट। तो ये आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन और ए बी सी का वैल्यू भी लिखना है, ओके। तो इसको क्या है, इस तरीके से लिख लेंगे, इसको अरेंज करना है। जैसे कि 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वाई स्क्वायर इधर लेके आ जाएंगे, फिर +2y, 10 इधर है तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, -10, ठीक, इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर +2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया, और ए बी सी का वैल्यू लिख लेंगे। तो एक वाई स्क्वायर को एक बी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। नेक्स्ट है आपका, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ द, हाँ ये बताना है कि एक का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बारी बारी से पुट करना है, ओके। बारी बारी से पुट करके चेक करेंगे कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो वो रूट होगा, अगर 0 नहीं आया तो रूट नहीं होगा, ठीक है। इसको वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा हमने एक किया ही था, ये x इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो हम लोग डायरेक्टली x के जगह पे 3 पुट करेंगे और k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से ये सारा क्वेश्चंस करना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।
ओके, वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से आप लोग समझते रहिए। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक चीज ये देखो कि जब भी हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग इस तरीके से कुछ फैक्टर निकालते हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा। तो इसको जैसे कि आपका फैक्टर है x-5 इंटू एक्स प्लस वन, ये फैक्टर है ना। फैक्टर को किस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसको जीरो होना होगा, ठीक है, मतलब इसको जीरो करने के लिए कोई एक को जीरो होना होगा, जैसे कि a इंटू बी है। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट अगर जीरो है, ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, या तो बी किसी एक का अगर वैल्यू जीरो हो गया तो वो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे x-5 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो या तो ये टर्म आपका जीरो हो। ठीक है, तो बारी बारी से x-5 इक्वल टू एक बार जीरो करेंगे, एक बार x प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, तभी ये जाकर के जीरो होगा। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू एक आएगा 5 और दूसरा वैल्यू आएगा -1। ओके, x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -1। तो चलो वो बात हो गई कि मतलब हम लोग कैसे जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपने सीखी हुई होगी। फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं करते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस है 2.2 का। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि सबको फिर फैक्टराइजेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ओके, तो वो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन के हेल्प से हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में क्या है, -20 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये कितना होगा, -20। ठीक, ये कितना होगा, -20। अब -20 को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं ताकि यहाँ पे मतलब +1 आए। ठीक है, तो -20 को किस तरीके से फैक्टर करेंगे कि +1 आएगा। तो कौन कौन सा नंबर लेंगे, अगर हम +5 इंटू -4 करें। ठीक है, +5 इंटू -4 करेंगे तो कितना आएगा, -20। ओके, और +5 और -4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना होगा, +1। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, तो हम यही वैल्यू लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, +5x -4x -20 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि काफी टाइम सॉल्व करते समय ये तो मतलब हमको नहीं, हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, काफी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखे फिर इसके बाद मतलब इसका रिवर्स भी चेक कर लेना चाहिए कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो रिवर्स अगर आप चेक कर लेंगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 5x -4x ये कितना होगा, x होगा, तो यहाँ पे x लिखेंगे हम लोग। ठीक, -20 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग x कॉमन लेंगे और इसमें जो है कुछ कांस्टेंट टर्म हमको कॉमन लेना होगा। ठीक है,
यहाँ पे x अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 दोनों जगह पे है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 5 को। बाकी जो टर्म बचा है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। बाकी टर्म क्या गया है, x से और -4, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो आपका हो गया फैक्टर, ठीक है, ये आपका हो गया फैक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो आपका ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा। तो हम लोग एक बार इसको 0 कर लेते हैं, x प्लस 5 को। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -5। ओके, और एक बार इस टर्म को हम लोग 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग और लिखेंगे, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 4। ओके, तो ये आपका हो गया, इसका रूट क्या क्या हो गया आपका, -5 एंड 4। ओके, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको। ओके, तो ये सारी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इसके बाद आपका है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है वो आपके इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको स्किप करना है। तो पेज नंबर 37 आपका जो है वो कम्प्लीटली नहीं आएगा। 37, 38, 39 में टू प्रैक्टिस है 2.3 तक आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, उसके बाद है आपका फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय, सॉल्व करने के लिए एक मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करते थे, और इसमें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, बिना उसको हम लोग डायरेक्टली के हेल्प से हम लोग उसका इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबके साथ प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोग ने ड्राइव किया था। आज हम लोग जैसे कि आपका ये क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर। अब तैयार है आवाज? ओके, थोड़ा सा आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और कांस्टेंट टर्म सी है। ओके, तो एक्स का दो वैल्यू आता है। ठीक है, एक्स का दो वैल्यू आता है जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो वो कौन कौन सा वैल्यू आएगा। तो आपका पहला फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक्स इक्वल टू इतना होगा, और दूसरा आपका इतना होगा। ठीक, तो आपका क्या फॉर्मूला, -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक को अल्फा
मतलब अल्फा से नेमिंग कर देते हैं और दूसरे को बीटा से नेमिंग कर देते हैं। दोनों फार्मूला में बस डिफरेंस ये है कि अल्फा वाले में यहाँ पे प्लस साइन है और बीटा वाले में यहाँ पे माइनस साइन है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद होगा ये। ओके, अगर नहीं याद है तो इसको फिर से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चंस में जो है आपका उस तरीके से अरेंज्ड है, तो अरेंज्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं। जैसे ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 1/3y, अब यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो -2 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, 1/3। सी का वैल्यू क्या होगा, -2। ठीक है, मैत्री अभी आवाज सही आ रहा है? ओके, तो ए बी सी का वैल्यू हमने कंपेयर करके, इस इक्वेशन को कंपेयर करके, वो किससे कंपेयर करते हैं, तो हमारा एक जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम लोग कंपेयर करके लिखते हैं। ओके, तो अब हमको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, बीटा का क्या फॉर्मूला है, -b माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो आपका बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका दोनों क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अल्फा बीटा होगा। ओके, अल्फा बीटा का जो वैल्यू आएगा वो। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, या कर दूं, हो जाएगा सबसे सॉल्व। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा तो मैं इसको अभी सॉल्व कर दूंगा। ओके, जिन्होंने भी अटेंडेंस, सचिन आपने अटेंडेंस नहीं मार्क किया है, आप अटेंडेंस मार्क कर देंगे अपना। नाम कमेंट बॉक्स में आपका जो नाम है वो, और क्लास मतलब 10th, और फिर इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम मतलब मराठी मीडियम, उसको लिखना है। ओके, और बाकी सब ने तो मार्क किया हुआ है। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लेंगे। ओके,
अब अगला है आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि किस तरीके का नेचर है। ओके, अनुज ने भी नहीं किया था। ओके, वेरी गुड अनुज। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर को कैसे पता करेंगे, तो नेचर में क्या होगा आपका, वो रियल है या फिर मतलब नॉट रियल है, उसके कितने रूट्स होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से हम लोग पता करते हैं। तो वो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग ये जो आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसमें ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो देखिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ पे है, तो ये आपका अंडर रूट मतलब रूट के अंदर है, ठीक है। रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मतलब वैल्यू होगा उसके आधार पे इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। चलो देखो, अगर सोचो तो इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। एक तो हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। अगर पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, एक कंडीशन हो सकता है ऐसा कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उसका वैल्यू निगेटिव हो, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो सकता है। इसी तीन कंडीशन पे हम लोग नेचर ऑफ रूट बताते हैं। तो पहला कंडीशन देखते हैं। तो पहला कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हुआ तो क्या होगा, रूट्स आपका रियल एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होगा, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मीन्स मतलब जीरो से बड़ा, तो यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव होगा इसका वैल्यू तो मतलब जो भी रूट्स होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। वो रियल होंगे और आपका अनइक्वल होगा। ओके, रियल एंड अनइक्वल मतलब दूसरा कंडीशन में अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो आपका वो दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। जैसे ए बी हो सकता है या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए बी नहीं लिखता हूँ मैं, दूसरा कुछ मैं यूज कर लेता हूँ, जैसे एल एम। ओके, एल एल। ओके, और तीसरा कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, ठीक है। लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, ठीक है। रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू हो तो उसका हम लोग रूट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। जब भी हम लोग रूट निकालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। या जीरो मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये कि निगेटिव है तो इस ये आपका रियल रूट नहीं होगा, नॉट रियल। ओके, नॉट रियल। अगर नॉट रियल है तो हम लोग उसके बाद मतलब कितने रूट्स होंगे उसके बारे में हम लोग नहीं वो बता सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होंगी। अब एक चीज और कि ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका हम एक नाम से एक चीज से डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग इसको डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी। और कैपिटल डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। या फिर कैपिटल डी बोलो या फिर डेल्टा, ठीक है। इस तरीके के एक साइन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्रीक एक आपका ये ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट पे ही हमारा सब कुछ डिपेंडेंट है। तो डेल्टा का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। डेल्टा का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो नॉट रियल होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उसके आधार पे नेचर ऑफ रूट बताना है। तो ये सारा चीज आप लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं इस पे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट, ये आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। बाकी तो ये अच्छा मतलब कि टॉपिक है, आपको जानना चाहिए। ओके, खैर आपने इसको पढ़ा है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, तो अब हम लोग आगे अगला टॉपिक है आपका टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। ठीक है, तो चलिए एक चीज हम लोग यहाँ पे और मतलब जो मैंने बोला था क्वेश्चंस करने का, ठीक है, तो एक क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये तो हम लोगों ने कर लिया था। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, बोलेगा कि डिटरमाइन नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, नेचर ऑफ फ्रूट आपको बताना है। तो जैसे ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा आपको, 2x² - 5x + 7 = 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। ठीक है, और कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, हर जगह पे आपको सबसे पहले इस फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अरेंज करके दिया हुआ है, तो वेरी गुड। अगर अरेंज नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, पहले इसको अरेंज करते इस तरीके से। अरेंज करने के बाद ए बी सी का कोफी मतलब ए बी सी का वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट किससे निकालते हैं, डी से। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, जो मैंने अभी बताया था। तो b² - 4ac का वैल्यू हम लोग, b का वैल्यू यहाँ पे है ही, a और c का भी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे और d का वैल्यू निकालेंगे। तो d का वैल्यू अगर आपका निगेटिव आया, ठीक है, डी का वैल्यू अगर निगेटिव आया, b² - 4ac <0, तो ये क्या होगा, नॉट रियल होगा। ठीक, अगर यही आपका डी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ये आपका रियल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 आता तो रियल एंड इक्वल होता। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको नेचर ऑफ रूट से, तो आप लोग उसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमको अगर रूट्स दिया हो, ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकाल रहे थे, जैसे x² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग रूट्स निकाल रहे थे। अब हम लोग जानेंगे कि अगर रूट दिया हुआ है, ठीक है, रूट अगर दिया हुआ है अल्फा और बीटा, ठीक है, तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूट दिया हुआ है उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये आपका फैक्टर भी होगा, तो x - अल्फा इंटू x माइनस बीटा करेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा = 0। ठीक, अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आएगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0। ठीक है, तो ये हमने जनरल कंडीशन एक बना लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको कैसा दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा के जगह पे कुछ न्यूमेरल वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो सपोज अल्फा के जगह पे 2 दे देगा और बीटा के जगह पे -3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा के जगह पे ये सारी चीजें पुट कर देंगे। तो जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस, अब अल्फा के जगह पे 2 पुट करेंगे और बीटा के जगह पे -3, 2 - 3 इंटू एक्स
और अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 - 3 है, 2 - 3 तो मतलब -1 होगा, -1 इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। तो प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू -3 तो -6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। तो ये आपका रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फॉर्मेशन करना है, आपको बस याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जब आपका रूट पता होता है तो। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा है एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, उसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए तो अल्फा का वैल्यू होता है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। बीटा का वैल्यू आपका ये होता है, यहाँ पे प्लस को हम लोग माइनस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये चीज हम लोगों ने स्किप कर दिया था जो कि आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं, लेकिन दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप देते हो तो हो सकता है वहां पे पूछते। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, ओके। तीसरा चीज हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स देखा था। तो नेचर ऑफ रूट हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। इसको हम लोग डी बोलते हैं। तो इसका कंडीशन क्या क्या था, तो कंडीशन एक जीरो का था, तो जीरो में रियल एंड इक्वल होगा। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस कंडीशन में कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन जीरो हुआ मतलब नेगेटिव हुआ तो वो नॉट रियल होगा, ओके। अगर आप चाहते हो कि नॉट रियल एंड क्या होगा, तो नॉट रियल एंड तो रियल है ही नहीं, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ओके। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जो है आपका यहाँ पे रूट्स है, ठीक। तो उसी तरीके के आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, नेचर ऑफ रूट बताना है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 5 है, पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ओके। यहाँ पे -5 है तो क्या होगा नॉट रियल होगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी सबसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन, ये आपका गिवन रूट्स दिया हुआ है, इसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा की जगह पे 3 पुट करो, बीटा की जगह पे -10 एक्स प्लस 3 इंटू -10, ठीक, 3 इंटू -10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 - 10 कितना होगा -7 इंटू माइनस प्लस होगा +7x और 3 इंटू -10 -30 इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका 0 है, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो नेचर दिया हुआ है
रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल का क्या कंडीशन था, डी क्या होगा, आप लोग बताएंगे, डी इक्वल टू जीरो होगा या डी ग्रेटर देन जीरो होगा या डी लेस देन जीरो होगा, कौन सा होगा? सबका आंसर चाहिए हमको। डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, वेरी गुड, वंडरफुल। तो डी इक्वल टू जीरो होगा, तो डी इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और इसको जो वैल्यू पूछ रहा है उसको बताएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो डी इक्वल टू जीरो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक। तो b का वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट k, तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू थ्री इंटू थ्री इंटू सी का वैल्यू 12, ठीक, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फोर, ठीक है। तो देयर फोर के इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट इसका पूरा का रूट, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये पूरे का रूट हो जाएगा। तो इसका रूट क्या होगा, फोर इंटू थ्री, तो के का वैल्यू 12 होगा। ओके, मैत्री ने बताया भी है 12, वेरी गुड, ठीक। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। ओके, कोई एक वेरिएबल और ऐड कर देगा इसमें और उसके बाद बोलेगा कि आप, और कंडीशन आपको देगा कि इसका रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है या फिर एक कोई कांस्टेंट टर्म कुछ दे देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा उसका वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमारा आज टाइम भी हो गया है, 7 मिनट और बचा है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कहीं पे किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग इसका लगा लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए एक बार। हर चैप्टर से आप मतलब कि दो चार क्वेश्चन करके, मतलब जो भी आपका यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, हर मतलब प्रैक्टिस सेट से दो तीन क्वेश्चन मतलब कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो क्लास के बाद आपको मतलब 2.5 तक मैंने आज डिस्कस किया है। तो 2.5 तक का जो भी क्वेश्चंस होगा, जो जो क्वेश्चंस मतलब देखेंगे कि कौन बन जाएगा कौन नहीं बनेगा, तो जो लगेगा थोड़ा सा डाउटफुल हो उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए थोड़ा 10-15 मिनट और समय चाहिए, तो समय तो नहीं है, अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप लोग का एग्जाम कब है? एग्जाम का कोई डेट अनाउंस हुआ है क्या अभी तक? 15 मार्च, ओके। तो वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट रिवीजन। ओके, 15 मार्च टू 5 अप्रैल। हाँ, तो फरवरी में ही आपका, फरवरी फर्स्ट वीक में ही आपका मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और इधर एक चीज आप लोग ये बताओ, एक तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने कंप्लीट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग हो ही गया, थोड़ा सा और बचा है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है कि बाकी है इसमें कुछ? ये कंप्लीट हो गया है एपी, यस और नो? मैत्री, ओके ओके, नो, ओके, मतलब कोई दूसरे टीचर ने इसको कंप्लीट किया, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ओके,
और आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो वो लेक्चर अवेलेबल होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके। फाइनेंशियल प्लानिंग तो सिलेबस में है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी हुआ है मैत्री, ये हुआ है या फिर डिस्कस करना बाकी है? ये कंप्लीटेड है? ओके, वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट है और हम लोग लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। और फिर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है? और एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, जो बचा हुआ समय है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का क्लास हम लोग एंड करें यहीं पे। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय। सारे लोग जल्दी से मीटिंग को एंड कर देंगे।